सेल्सियस में, वो तो दिख भी रहा है, डिग्री सी लिख दिए, ठीक है। जब वो ग्राफ तैयार किए, इसका ग्राफ कैसे तैयार करेंगे, सोचने वाली बात है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बाबू, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर टेम्परेचर को देखो 0 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ कहीं पे 1 होगा बाबू। टेम्परेचर को जब वो बढ़ाते जा रहे हैं तो आयतन बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर चढ़ेगा कि नीचे आएगा। ये लाइन जो है बाबू ऐसे देखो बताते हैं, ऐसा। क्या ये ऐसा लाइन बनेगा? देखो तो 100 डिग्री पे आयतन ये, 200 डिग्री पे आयतन ये, 300 डिग्री पे आयतन ये, 400 डिग्री पे आयतन ये, बढ़ रहा है ना ऊपर, ऊपर जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। ये देखो ये वाला जो लाइन जो ऊपर जा रहा है ये क्या बताता है, आयतन का बढ़ना ही तो बता रहा है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयतन को देखो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, सही। अच्छा, अब इसी चीज को वो क्या किए, केल्विन समझाने के लिए इसी ग्राफ को प्रयोग नहीं है, ग्राफ को, चीजों को पीछे लाए। अब पीछे जब लाए तो वो हीट किया कहीं और। देखो इसी लाइन को, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बाबू, आप स्केल से बना लीजिएगा। इस लाइन को जो वास्तविक पॉइंट है ना, ये इसको ग्राफ डॉट लाइन से जब पीछे की ओर लाते हैं ना तो वो देखो कहां हिट कर गया, वो -273 वहां जाके से मिल गया। अब इस मिलने के मतलब को समझिए, जैसे ही यहां पे मिला तो इस टेम्परेचर पर अगर आप आयतन देखोगे तो आयतन तो ऊपर चढ़ेगा तब ना बढ़ेगा। तो बोला क्या कि जैसे जैसे आप ताप, उल्टा देखो, अब जैसे जैसे तुम ताप को कम कर रहे हो आयतन घट रहा है ना, घट रहा है और घटा, और कम करो ताप, और कम करो, करते करते आए तो लास्ट में आकर के ना लाइन पे आकर रखा गया, आयतन खत्म। किसी भी अक्ष पर दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाता है, 0, सही है क्या। तो यहां पर ऊपर चढ़ने वाला वैल्यू क्या हो गया, 0। कहां पर जाकर के हुआ, कितने डिग्री पर, -273, सही है क्या। अब ध्यान रखो बाबू, -273 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू हो रहा है, आयतन हो रहा है 0। -273 डिग्री सेल्सियस कोई गया नहीं कभी, समझ में आया बात। लेकिन ग्राफिकल ये चीजें पता चल रही हैं कि वो वैल्यू क्या बन रहा है, 0। किसका वैल्यू बन रहा है 0, आयतन का, एग्जैक्टली आयतन का वैल्यू हो रहा है 0, सही है ना। अब हम थोड़ा सा इस लॉजिक को दिखाते हैं तुमको। अब जब हमको अपने सेल्सियस के पास पहुंचना, समझना बाबू, जब हमको इस वैल्यू को काउंट करना है, इस वैल्यू को काउंट करने के लिए ये -273 चाल चलना पड़ेगा ना बाबू, इस -273 चाल को चलना पड़ेगा ना, तब ना हम 0 के बराबर आएंगे। इसीलिए जब हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ता है 273 प्लस 0 डिग्री केल्विन। क्यों 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन साहब जब बोलना चाहे तो बोले कि देखो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ना, हम तो मानते हैं इनिशियल पॉइंट किसको, 0 को। यहां पर दोनों अक्ष का कटान बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है इन कार्टेशियन फॉर्म, समतल सतह पर, ये सब बात हो गया। ये बोले कि हम ग्राफिकल देखा है ये चीज कि किस पॉइंट पर दोनों स्टार्ट हुआ है, दोनों का मतलब ताप और आयतन के बीच का संबंध। देखो ध्यान से, यहीं से शुरू हुआ। ओरिजिन किसको बोलते हैं, मूल बिंदु, जहां से कोई चीज की शुरुआत होती है। भले वो चीज प्रायोगिक सत्यापित ना हो लेकिन ग्राफिकल तो है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये यहां से शुरू है। देखो ध्यान से, ये ना, तो शुरुआत अगर यहां से है तो आप यहीं से काउंट करेंगे। तो केल्विन जो है अगर इस बात को साबित किए हैं तो वो बोले कि हम भी हमेशा हमेशा एक्चुअल में अगर गैस और उसके टेम्परेचर के बारे में बात होगा तो हम कभी भी इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम अगर डिग्री सेल्सियस की शुरुआत देखो तो 0 से, अब वो पहले से ही 0 डिग्री पर गैस का कुछ ना कुछ आयतन होता है जो निश्चित होता है। 0 डिग्री पर गैस का आयतन 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आयतन जरूर होता है गैस का जो कि निश्चित होता है। देखो यहां पर फिक्स कर दिया 0 डिग्री पर। अगर तुम हमसे पूछते तो सर 0 डिग्री पर आप नीचे से ग्राफ क्यों नहीं बनाए, सवाल है ना, वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है कि सर अभी तो तुम पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो टीचर जैसे करेगा सब सही, इसलिए तुम्हारे बिहाफ में सवाल हम ही पूछ दे रहे हैं कि सर अगर दोनों एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो अनुक्रमानुपाती जैसा हुआ, तो सर आप इसको ऐसा फोटो क्यों नहीं बनाए जैसे कल बनाए थे, है ना वैलिड क्वेश्चन। तो जवाब सर को देना होगा कि बाबू अगर हम यहां से लाइन को उठाते हैं तब क्या होगा, आयतन 0, कितना पर, 0 डिग्री पर। ये सभी गैस पर लागू हो जाएगा फिर, यानी सभी गैस का आयतन 0 डिग्री पे 0 होता है। यानी अगर रूम का टेम्परेचर ठंडा कर दें, फ्रिज को पूरी तरह से ठंडा कर दें, 0 डिग्री से बिलो हल्का सा भी लेके गए, कोई गैस नहीं रहेगा वहां,
सेवा समाप्त। क्या ये वैलिड है क्वेश्चन? ये है साइंस। अब किताब देखिएगा तो उसमें ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को पीछे खींच दिया है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन दिमाग पर अगर जोर नहीं डालोगे तब साइंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है साइंस पढ़ने का। चीजें भारी इसलिए होती है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको ढंग से समझो। ग्राफ टीचर यहां से उठाया, क्यों सर यहां उठाए, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि यहां पर, यहां से अगर उठाते तो गैस का आयतन 0 होता। इसका मतलब गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए आप 0 डिग्री पर गैस को थोड़ा ऊपर से उठाते हो साबित करने के लिए। ठीक है बात। इसके बाद केल्विन क्या बोलते हैं? रुको, आप बता दिए, आप ठीक है, अब हम यहां से लेके चलते हैं इसको। ग्राफ को थोड़ा सा पीछे लेके चलो। पीछे लेकर के आए तो बताएं कि देखिए ये मूल बिंदु हो नहीं सकता, कोई तो मूल बिंदु होगा ना जहां से दोनों शुरू होगा। ताप और आयतन के बीच का संबंध गैस में कहां से शुरू हुआ, वही ना ओरिजिन बनेगा। तो उस ग्राफ को जब पीछे लेके जाते हैं तो पता चलता है क्या कि माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ है। यहां से ये शुरू हुए, यही इसका ओरिजिन बनेगा। अब हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो केल्विन बोले कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहते हैं तो कभी भी गैस के केस में 0 डिग्री सेल्सियस मत बोलिए, केल्विन के रूप में आप इसको बोलिए, क्योंकि सम्मान में नाम रख दिया गया इस टेम्परेचर को केल्विन। क्योंकि जो ढूंढते थे पहले के समय में तो अलग अलग नाम से बेटर है उनके सम्मान में उन्हीं का नाम दे दो, केल्विन को केल्विन का नाम दे दिया गया। समझ में आया? तो क्या कहा गया उसको? वो बोले कि देखो भाई, तुमको यहां से पहले यहां तक चलना होगा अपने बराबर पहुंचने के लिए, 0 के बराबर। तो यहां से यहां तक कितना वैल्यू होगा? देखो यहां से यहां तक कितना चले, 273 चले ना। तो 273 जब तुम जोड़ दोगे तो माइनस 273 चले थे, उतना 273 चलोगे तो तुम 0 पे पहुंच जाओगे ना। तो बोला जोड़ दीजिए, तो 273 प्लस 0 बन गया। अगर तुम इस 100 डिग्री को लिखना चाहते हो, 100 डिग्री सेल्सियस को, तो सबसे पहले तुम क्या करो, यहां से यहां चलो। तो यहां से यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 273, तो 0 बनेगा। तो सबसे पहले तुम 0 बनाओ, बन गया 0। और उसमें तुम क्या जोड़ दो, जो तुमको यहां से यहां चलना है, 100 डिग्री पे चलना है, 100 जोड़ दो। रिजल्ट कितना आ गया? 373 केल्विन। 9th 10th में हमको बस यही बताया गया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 273 प्लस कर दो। 11th में बताया कैसे बदलना है। समझे सर? ये है विज्ञान। खत्म हो गया खेला। बहुत भारी भारी टॉपिक है, कुछ तो समझ में नहीं आया। पढ़ने वाले आदमी को इतना सा बात अगर पता चल जाएगा ना, उसको लगेगा चलो यार आज का दिन अच्छा गुजरा, बड़ी लॉजिकल बात पता चला। लॉजिक, एक लॉजिक का मतलब क्या बोले, तार्किक चीजें, कि भाई हाँ हम किसी के पास अगर बैठेंगे तो कोई ढंग का हम कोई गॉसिप कर सकते हैं इस टॉपिक पे। जब सब केल्विन डिग्री कर रहा होगा, हम उसको समझा सकते हैं कि देख ये फॉर्म कैसे किया है, ये रूप कैसे लिया। और देखो संबंध, एक चीज और, यहां तक हो गया वो बात क्लियर, वो समझ में हमको आ गया कि कैसे केल्विन में तब्दील हुआ। फिर केल्विन बोले कि अगर ऐसा है तो इसको हम एक नाम देंगे। किसको नाम देंगे? डिग्री सेल्सियस को जो केल्विन में बदलते हैं, इसका एक नाम दिया गया। उसको हम क्या नाम दिए? परम शून्य। इसका नाम है परम ताप, जिसे हम लोग बोलते हैं केल्विन। और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? कैपिटल टी से। और ये डिग्री में नहीं होता लिखा हुआ, सीधे इसके लिए क्या लगा देते हैं? के। जैसे ये अब लिखा ना, बोलेगा पानी जो बॉईल करता है उसका परम ताप क्या है, तो बोलेगा 373 केल्विन है, तो वही परम ताप यानी कैपिटल टी। तो अब यहां देखो, जो चार्ल्स निकाल करके चले गए बाबू, क्या ये तुमको परम ताप देके नहीं चले गए? पढ़ो, 273 प्लस टी, 273 प्लस टी, है कि नहीं है? तो उसी को चार्ल्स केल्विन बोले कि हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपके हिसाब से, कि Vt इज इक्वल टू V नॉट, और वहां देखिए कैपिटल T अपॉन 273। सही है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि सर 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अगर है तो डिग्री सेल्सियस को 273 में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परम ताप, कैपिटल टी प्राप्त होता है। हमको हो गया कैपिटल टी प्राप्त। अब सुनो, V नॉट पर थोड़ा देर पहले हम लेक्चर ले रहे थे कि शून्य पर किसी गैस का आयतन फिक्स होता है। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, 0 तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ फिक्स होता है। क्योंकि ये फिक्स होता है, क्या ये कांस्टेंट हुआ? क्या ये कांस्टेंट हुआ? क्या 273 एक कांस्टेंट राशि है? क्या 273 यहां आज अभी यहां पे 273 पढ़ो, घर पहुंचते पहुंचते 273.10 हो जाएगा? क्या 273 ही होगा? तो क्या ये कांस्टेंट है? क्या इन दोनों कांस्टेंट को हटा करके हम प्रोपोर्शन का सिंबल लगा सकते हैं? जैसे कल बात किए थे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्यों? जहां V नॉट तथा 273 क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट। ये तो काम कल भी किए थे हम। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आज के लिए इतना काफी है।